पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 अरब 20 करोड़ डॉलर के 28 मुआहदे तय पा गए। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की शिरकत। सऊदी अरब पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल कायम करेगा। ब्रदर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में मादनियात, तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी कंपनी शेल पाकिस्तान के 77% शेयर खरीदेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान से मसाला जात और ताज़ा सब्जियां दरामद करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को अफरादी कुव्वत फराहम करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर भी इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्त नहीं, एक खानदान है। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। तैयारे से निकलने से पहले मोहब्बत महसूस की, हमें किसी मुआहिदे की जरूरत नहीं। मुआशी ताल्लुकात लामहदूद हैं। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी का बिजनेस फोरम से खिताब। मुआशी इस्तेहकाम में ताउन की यकीन दहानी। कहा, SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़्म का इजहार किया कि तमाम मामलात वो खुद देखेंगे। सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे। उन्होंने रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ 27 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। हमारी तवज्जो का मरकज सिर्फ मईशत की बहाली है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात। सदर ने कहा, बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वजीर बोले, पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबे में मुआहिदे से 2 तरफा इक्तिसादी ताउन का नए दौर का आगाज होगा। वजीर आजम से सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी और वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ्द के हमरा मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के इकदामात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतजलजल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी तिजारती वफ्द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। तवक्को है इस दौरे से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी तिजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। नून लीग और PP में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम वक्त की जरूरत और मजबूरी है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। नवाज शरीफ का कहना था, ऐसा नहीं हो सकता कि फर्द वाहिद मुल्क को कौम को सियाह अंधेरों के सुपुर्द करते। ऐसा निजाम अदल बनाना है जिसमें फर्द वाहिद की बालादस्ती ना हो। एक शख्स को इख्तियार नहीं कि वो जमहूरी निजाम को पटरी से उतार दे। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सऊदी सरमायाकारों की आमद और SCO समिट के इनेकाद का खैर मकदम किया। बार मुलाकात की नौबत क्यों आ रही है? ये सियासत में होता है जी, कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको अपने साथ लोगों को लेके चलना होता है। तो ऊपर से नाजिल नहीं होती चीज़। हमारी कोशिश है कि सबको एक पेज पे जितना भी ला सकें। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए भाग दौड़। बिलावल
नवाज मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद, आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। शहरी रहमान ने बताया, सियासत में इत्तफाक राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं, चीजें ऊपर से नाजिल नहीं होती। खुसूसी कमेटी में सब अपना अपना मौकफ रखेंगे, इत्तफाक राय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तमाम सियासी जमातों से बातचीत जारी है। मामला 25 अक्टूबर से आगे भी जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। तर्जुमान केपी हुकूमत का कहना है, तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला को जरगे के लिए इख्तियार दिया। अफहाम व तफहीम से मामले को हल करने की जिम्मेदारी दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है जरगे के जरिए मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, सियासी इख्तलाफात मौजूद, मगर सूबे का अमन और अवाम की खुशहाली तरजीहात हैं। जो लोग आइन और कानून को तस्लीम करते हैं, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो कि बयान हो चुकी है, उन्होंने एक पश्तून जिरगा बुलाया था, तो हमने कहा था कि आप उसको जो है सीएम साहब उसको होस्ट करें और सीएम साहब और मैं कल जिरगे में जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सीएम को कहा कि हम आपको इख्तियार भी दें। गवर्नर और वजीर आला दोनों एक साथ जिरगे में जाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी, कहा जिरगे की सरबराही वजीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। तमाम सियासी जमातों ने वजीर आला को इख्तियार दिया है। वजीर आला ने शिरकत के लिए फोन किया था, जिरगे में ना जाता तो मुझसे सवाल किया जाता। वजीर आला से हमारे ताल्लुकात ताज़ा ठीक हुए हैं। जिरगे के लिए स्पीकर केपी असेंबली का किरदार लायके तहसीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुतमईन थे, उन्होंने भी जिरगे को सपोर्ट किया। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया, जिरगा मेंबरान फरीकैन से राब्ते में हैं। आज रात बातचीत का आगाज होगा। उम्मीद है कि कल तक मसले का मुनासिब हल निकाल लिया जाएगा। अपडेट सॉफ्टवेयर किसने किया? मामला जिससे आगे हैं, क्या मतलब ये सारा क्यों हो रहा है और इमरान खान की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही? इमरान खान की ने भी ये बंदा रिजर्व में रखा हुआ है, उन्होंने एग्जिजेंसीज के लिए जो है ना रखा हुआ बुरे है, दिनों के लिए। स्क्रिप्ट जो था वो पहले तयशुदा था। अली अमीन का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे जा चुका है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। बानी पीटीआई कभी गर्मी और कभी नरमी की पॉलिसी पर चल रही है। गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। अली अमीन गंडापुर सब काम करके फिर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। मसलहत और मज़ाहिमत की सियासत एक साथ नहीं चल सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम लेकर आएगी। तीनों तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बानी पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हैं। बानी पीटीआई ने चंदे के $7.5 मिलियन डबो दिए, मुकदमा कर रखा है। ये हर बार नई दरखास्त दे देते हैं। ड्राफ्ट के ऊपर या आईनी तरामीम के ऊपर जो पार्लिमानी कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई थी, उसका भी कल इजलास है। 11 बजे उस इजलास को कौमी असेंबली में रखा गया। इसमें तमाम पार्लिमानी सियासी जमातें जो हैं के अराकीन मौजूद है। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ पर वो अराकीन आएंगे और अपना अपना नुक्ता नजर जो है वो कमेटी के सामने रखेंगे, ताकि कंसेंसस बिल्डिंग इस हवाले से की जा सके। आईनी इस्लाहात पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास आज इन कैमरा होगा। इजलास में मौलाना फजल रहमान समेत कमेटी के तमाम अरकान को मदऊ कर लिया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर गौर किया जाएगा। पीपी चेयरमैन के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं, आईनी अदालत पर जेयूआई की तरफ से बाज़ाब्ता मौक़िफ़ के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई इत्तफाक राय के लिए एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही हैं। जेयूआई और पीपी की कानूनी टीम ड्राफ्ट पर काम कर रही है। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू और एमएनए सुहेल सुल्तान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू के खिलाफ 63(2) के तहत नाअहली रेफरेंस, जबकि सुहेल सुल्तान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली केस की इब्तदाई समाअत होगी।
वफाकी काबीना ने IPP से मुआहदे खत्म करने का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 5 IPP से टेक एंड पे मुआहदा खत्म कर दिया। बिजली सार्फिन को सालाना 60 और मुल्की खजाने को 411 अरब की बचत होगी। 5 IPPs ने कौमी मुफाद को तरजीह देते हुए जाती मुफाद को कुर्बान किया। तमाम IPPs से मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी करेंगे। दूध और शहद की नहरें बहने का दावा हमने नहीं किया, मसाइल अब भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है।